परमात्मने नमः। उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्म ज्ञान का उपदेश सुन करके उनको लगा कि यह तो बहुत कठिन है, इसलिए उन्होंने भगवान से कहा कि हे प्रभु, जिसका मन अपने बस में नहीं है उसके लिए तो जो ब्रह्म ज्ञान है, जो साधना आप बताए हैं, वह तो बहुत ही कठिन है। अब आप ऐसा कोई सरल और सुगम साधन बताइए जिससे मनुष्य अनायास ही परम पद को प्राप्त कर सके। स्पष्ट है कि यहाँ उद्धव जी अपने लिए नहीं, उन सर्वसाधारण लोगों के लिए भी प्रश्न किया है, जिससे कि उन्हें ईश्वर साधना कठिन न लगे, सरल उपाय बता दें, क्योंकि सभी लोगों के बस की बात नहीं है कि वह कठिन साधना कर सके, और इस अवस्था में वे अपना रास्ता न भटक जाएं या किसी के बहकावे में न आ जाएं। तो वही उन्होंने भगवान से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे कि मनुष्य आपको प्राप्त कर सके। क्योंकि आप जानते ही हैं कि अधिकांश योगी जब अपने मन को एकाग्र करने लगते हैं तब वे बार बार चेष्टा करने पर भी सफल न होने के कारण हार मान जाते हैं, साधना छोड़ देते हैं और उसे बस में न कर पाने के कारण दुखी हो जाते हैं। हे प्रभु, आप विश्वेश्वर हैं, आपके ही द्वारा सारे संसार का नियमन होता है। इसी से सारा सार विचार में चतुर मनुष्य आपके आनंद बरसी चरण कमलों की शरण लेते हैं और अनायास ही सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ उद्धव जी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश इसलिए सुन रहे थे कि पहले भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा था गोपियों को समझाने के लिए, जो बहुत दुखी थी, और स्वयं राधा जी भी बहुत दुखी थी। लेकिन वह जो है, जब पत्र लेकर के वहां पहुंचते हैं तो सारी गोपियां जब ये सुनती हैं कि ये तो जो है भगवान श्री कृष्ण के पास से आए हैं, तो वे सोच रही थी कि हमारे कृष्ण तो हमारे लिए ही हैं। सब पूछ रहे थे कि हमारे लिए क्या कहा उन्होंने, हमारे लिए क्या कहा उन्होंने। इस तरह से वो जो पत्र उन्होंने दिया था सब जो है लेकर के उसके टुकड़े हो गए। अब उद्धव जी समझ रहे थे कि ये तो बड़ी मूर्ख हैं सब, कृष्ण को ऐसे थोड़ी पाया जा सकता है, वो तो ब्रह्म ज्ञान से मिलते हैं। अंत में वह दुखी होकर के राधा जी के पास पहुंचते हैं और राधा जी को ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देने लगते हैं और बोलते हैं कि इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है, आत्मा तो अमर है। जब ब्रह्म ज्ञान दे ही रहे थे तो उसी समय उद्धव जी को श्री कृष्ण राधा जी के बगल में बैठे दिखाई दिए। इन्हें देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। राधा जी ने उन्हें समझाया, हे उद्धव, तुम्हारा जो ज्ञान है वह अभी अधूरा है और तुम यह नहीं समझ पाओगे कि जो वास्तविक प्रेम होता है, निश्चल प्रेम होता है, वह क्या होता है। हम ज्ञान साधना ईश्वर के भजन इसलिए करते हैं कि हमें स्वार्थ होता है, हमें कुछ न कुछ स्वार्थ होता है। नहीं कुछ स्वार्थ होता है तो मुक्ति का तो स्वार्थ होता ही है। तो हे उद्धव, ये प्रेम की जो भाषा है वह स्वार्थ नहीं ढूंढती। प्रेम की भाषा में अर्पण किया जाता है, कुछ लिया नहीं जाता है। और तुम कैसे समझ गए कि श्री कृष्ण हमसे दूर हैं? श्री कृष्ण तो हमारे पास ही है। ये उद्धव, जाओ फिर से तुम अपना ब्रह्म ज्ञान उन्हीं से पूछो जिन्होंने तुमको भेजा है। अब यही बात लेकर के उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्म ज्ञान का उपदेश सुन रहे हैं। उनकी हालत बहुत विचित्र हो गई थी, वो समझ नहीं पा रहे थे। वही बोल रहे हैं कि आपकी माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उन्हें योग साधन और कर्मानुष्ठान का अभिमान नहीं होता है। परंतु जो आपके चरणों का आश्रय नहीं लेते, वे योगी और कर्मी अपने साधन के घमंड से फूल जाते हैं और अवश्य ही आपकी माया ने उनकी मति हर ली होती है। हे प्रभु, आप सबके हितैषी हैं, सुहृद हैं, हृदय में रहने वाले हैं।
अपने अनन्य शरणागत बलि आदि सेवकों के अधीन हो जाएं, यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपने रामावतार ग्रहण करके प्रेमवश वानरों से भी मित्रता का निर्वाह किया। यद्यपि ब्रह्मा आदि लोकेश्वर गण भी अपने दिव्य किरीटी को आपके चरण कमलों की रखने की चौकी पर रगड़ते रहते हैं, प्रभु आप सबके प्रियतम स्वामी और आत्मा हैं। आप अपने अनन्य शरणागतों को सब कुछ दे देते हैं। आपने बलि, प्रहलाद आदि अपने भक्तों को जो कुछ दिया है, उसे जानकर ऐसा कौन पुरुष होगा जो आपको छोड़ देगा। यह बात किसी प्रकार बुद्धि में ही नहीं आती कि भला कोई विचारवान विस्मृति के गर्त में डालने वाले तुच्छ विषयों में ही फंसा रखने वाला भोगों को क्या चाहेगा। हम लोग तो आपके चरण कमलों की धूल के उपासक हैं, हमारे लिए दुर्लभ ही क्या है। हे भगवान, आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से और बाहर गुरु रूप से स्थित होकर उनके सारे पाप ताप मिटा देते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को उनके प्रति प्रकट कर देते हैं। बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा जी के समान लंबी आयु पाकर भी आपके उपकारों का बदला नहीं चुका सकते। इसी से वे आपके उपकारों का स्मरण करके प्रत्येक क्षण अधिकाधिक आनंद का अनुभव करते रहते हैं। इस प्रकार जब उद्धव जी ने भगवान से यह प्रश्न किया तो भगवान ने कहा, प्रिय उद्धव, अब मैं तुम्हें अपने उन मंगलमय भागवत धर्मों का उपदेश करता हूं जिनका श्रद्धा पूर्वक आचरण करके मनुष्य संसार रूप दुर्जय मृत्यु को अनायास ही जीत लेता है। हे उद्धव, मेरे भक्त को चाहिए कि अपने सारे कर्म मेरे लिए ही करे और धीरे धीरे उनको करते समय मेरे स्मरण का अभ्यास बढ़ाए। ये सबसे आसान और सबसे सुगम उपाय है कि भक्त जो ईश्वर की आराधना करता है वह सारे कर्म, जो भी कर्म कर रहा है, जिस चीज के लिए कर रहा है, वह ईश्वर को ही समर्पित कर दे। ये प्रभु, मैं जो काम करने जा रहा हूं ये सब आपको समर्पित है और यह आपकी कृपा से आपने ऐसी बुद्धि बनाया है, इसीलिए मैं ऐसा करने जा रहा हूं। यह कहने का तात्पर्य है कि अनन्य भक्ति के साथ, बनावटीपन से नहीं। और धीरे धीरे जब वह स्मरण करता रहे, कुछ ही दिनों में उसके मन और चित्त मुझ में समर्पित हो जाएंगे। जब ऐसी उसकी भावना हो जाएगी कि हर जगह मेरा ही रूप दिखाई देगा, हर जगह जो भी उसके पास रहता है मुझे ही समर्पित कर देगा, तो उसके पास जो भी संपत्ति होता है उस पर उसको अभिमान नहीं रह जाता है, क्योंकि वह तो सोचता है यह तो ईश्वर का दिया हुआ है। अतः उसके मन और आत्मा में मेरे ही धर्मों में रम जाएंगे। हे उद्धव, मेरे भक्त साधु जन जिन पवित्र स्थानों में निवास करते हों उन्हीं में रहें और देवता, असुर अथवा मनुष्यों में जो मेरे अनन्य भक्त हों उनके आचरणों का अनुसरण करें। पर्व के अवसरों पर सबके साथ मिलकर अथवा अकेला ही नृत्य गान, वाद आदि महाराजोचित ठाट बाट से मेरी यात्रा आदि के महोत्सव करें। शुद्ध अंतःकरण पुरुष आकाश के समान बाहर और भीतर परिपूर्ण एवं आवरण शून्य मुझ परमात्मा को ही समस्त प्राणियों और अपने हृदय में स्थित देखे। हे निर्मल बुद्धि उद्धव जी, जो साधक केवल इस ज्ञान दृष्टि का आश्रय लेकर संपूर्ण प्राणियों और पदार्थों में मेरा दर्शन करता है और उन्हें मेरा ही रूप मानकर सत्कार करता है, तथा ब्राह्मण और चंडाल, चोर और ब्राह्मण भक्त, सूर्य और चिंगारी तथा कृपाल और क्रूर में समान दृष्टि रखता है, उसे ही सच्चा ज्ञानी समझना चाहिए। जिसकी नजर समदर्शी हो, सबके अंदर मेरा ही दर्शन करे, वही समदर्शी होता है। जब निरंतर सभी नर नारियों में मेरी ही भावना की जाती है, तब थोड़े ही दिनों में साधक के चित्त में ईर्ष्या, स्पर्धा जिसको बोलते हैं, ईर्ष्या, तिरस्कार और अहंकार आदि दोष दूर हो जाते हैं। अपने ही लोग यदि हंसी करें तो करने दें, उनकी परवाह ना करें। मैं अच्छा हूं वह बुरा है, ऐसी देह दृष्टि को और लोक लज्जा को छोड़ दें, तथा कुत्ते, चंडाल, गौ एवं गधे को भी पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। उन्हें भी सोचें कि उसके अंदर मैं ही हूं,
जब तक समस्त प्राणियों में मेरी भावना भगवत भावना न होने लगे, तब तक इस प्रकार से मन, वाणी और शरीर के सभी संकल्पों और कर्मों द्वारा मेरी उपासना करता रहे। हे उद्धव जी, जब इस प्रकार सर्वत्र आत्मबुद्धि या ब्रह्म बुद्धि का अभ्यास किया जाता है, तब थोड़े ही दिनों में उसे ज्ञान होकर सब कुछ ब्रह्म स्वरूप ही दिखने लगता है। ऐसी दृष्टि हो जाती है, सारे संशय संदेह अपने आप निवृत्त हो जाते हैं और वह सब कहीं मेरा साक्षात्कार करके संसार दृश्य से उपराम हो जाता है। मेरी प्राप्ति के जितने साधन हैं, उनमें मैं तो सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूँ कि समस्त प्राणियों और पदार्थों में मन, वाणी और शरीर की समस्त वृत्तियों से मेरी ही भावना की जाए। इसी बात को भगवान के विषय में या मानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखई तिन तैसी। कि समझ करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी, अर्थात हर जगह जो है श्री सीताराम जी की मूर्ति को ही देखे और सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम करे। यही मानस में तुलसीदास जी ने लिखा है। वही बात यहाँ भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि वह किसी में भी भेद दृष्टि न रखे, सबको मेरा ही स्वरूप समझे और सबको मेरा ही स्वरूप समझ करके सम्मान करे। भागवत धर्म में किसी प्रकार की त्रुटि पड़नी तो दूर रही, यदि इस धर्म का साधक भय, शोक आदि के अवसर पर होने वाली भावना और रोने पीटने भागने जैसा निरर्थक कर्म भी निष्काम भाव से मुझे समर्पित कर दे, तो वे भी मेरी प्रसन्नता के कारण धर्म बन जाते हैं। अर्थात यदि कहीं किसी को अवसर पर उससे अनेकों भय उत्पन्न हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो कोई ऐसी भावना आ जाए, रोटने पीटने लगे, भागने जैसे निरर्थक कर्म भी अगर जो करता है तो वह मुझे ही समर्पित कर दे, तो वह मेरी प्रसन्नता के कारण वह उसका कार्य अधर्म नहीं धर्म ही बन जाता है। कितना आसान बात भगवान श्री कृष्ण ने समझाई है कि विवेकियों के विवेक और चतुरों की चतुराई की पराकाष्ठा इसी में है कि वे इस विनाशी और असत्य शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी एवं सत्य तत्व को प्राप्त कर ले। उन्होंने यही कहा कि यह बहुत ही दुर्लभ चीज है। जो विवेकशील है, जो बुद्धिमान है, जो चतुर है और जो इसकी पराकाष्ठा पर पहुंचा है, उसे यही समझना चाहिए कि यह शरीर नाशवान है, पर नाशवान होते हुए भी यह अविनाशी को प्राप्त करने का एक मुख्य साधन है। यही एक ऐसा साधन है जिससे हम अविनाशी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और यही सोच ले करके सभी को यह सोचना चाहिए कि यह शरीर असत्य है और यह विनाश भी होने वाला है, और लेकिन इसका एक यही माध्यम है कि हम उस अविनाशी सत्य को प्राप्त कर लें। हे उद्धव, यह संपूर्ण ब्रह्म विद्या का रहस्य मैंने संक्षेप और विस्तार से तुम्हें सुना दिया। इस रहस्य को समझना मनुष्यों की तो कौन कहे, देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। मैं जिस स्पष्ट और युक्त ज्ञान का वर्णन बार बार किया है, उसके मर्म को समझ लेना है। उसके हृदय की संशय ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं और वह मुक्त हो जाता है। मैंने तुम्हारे प्रश्नों का भलीभांत समाधान कर दिया। जो पुरुष हमारे प्रश्नोत्तर को विचार पूर्वक धारण करेगा, वह वेदों के भी परम रहस्य सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। अर्थात जो इस ज्ञान को सुनेगा, समझेगा, उससे अवश्य ही ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। और जो पुरुष मेरे भक्तों को इसे भली भांत स्पष्ट करके समझाएगा, उस ज्ञान दाता को मैं प्रसन्न मन से अपना स्वरूप तक दे डालूंगा, उसे आत्मज्ञान करा दूंगा। अर्थात जो इस कथा को दूसरे को समझा देगा, वह तो स्वयं मेरा ही स्वरूप हो जाएगा। हे उद्धव, तुम्हारा और मेरा संबंध स्वयं तो परम पवित्र है ही, दूसरों को भी पवित्र करने वाला है। जो प्रतिदिन इसका पाठ करेगा
और दूसरों को सुनाएगा, वह इस ज्ञान दीप के द्वारा दूसरों को मेरा दर्शन कराने के कारण पवित्र हो जाएगा। अर्थात यह जो ब्रह्म ज्ञान है या उद्धव भगवान जी का संवाद है, इसे सभी को पढ़ना चाहिए, सभी को समझना चाहिए और इसको समझ करके अपने जीवन में उतारना चाहिए। यही भगवान के कहने का तात्पर्य है। उन्होंने कहा, हे सखे, तुमने भली भांति ब्रह्म का स्वरूप समझ लिया है ना, और तुम्हारे चित्त का मोह एवं शोक तो दूर हो गया है ना। जैसे ये गुरु अपने शिष्य को समझाते हुए कहता है, भाई अब तो तुम्हारा जो है भ्रम दूर हो गया, तुम्हारा जो शंका था समाधान हो गया। वही चीज भगवान कृष्ण जो है यहाँ उद्धव जी से पूछते हैं और कहते हैं, इसे दाम्भिक, नास्तिक, शठ, अश्रद्धालु, भक्तहीन और उद्धत पुरुष को कभी मत देना। ये भी कह रहे हैं कि किसे सुनाना चाहिए, सबको सुनाना भी नहीं चाहिए। तो जो दम्भी हो, अहंकारी हो, घमंड से भरा हुआ हो, जो ईश्वर को नहीं मानता हो, जो दुष्ट हो, जिसकी श्रद्धा न हो, जिसके अंदर भक्ति न हो और किसी कार्य के लिए बहुत उतावला हो रहा हो, उसको यह ज्ञान कभी नहीं देना चाहिए। जो इन दोषों से रहित हो, ब्राह्मण भक्त हो, मेरी हो, प्रेमी हो, साधु स्वभाव हो और जिसका चरित्र पवित्र हो, उसी को यह प्रसंग सुनाना चाहिए। यदि कोई निम्न वर्ण का भी और स्त्री भी मेरे प्रति प्रेम भाव रखती हो, तो उन्हें भी इसका उपदेश करना चाहिए। अर्थात उपदेश करने में कोई वर्ण का भेदभाव नहीं करना चाहिए। जिसकी श्रद्धा हो, जिसका प्रेम हो, उसको इसका ज्ञान दे देना चाहिए। और बड़े बड़े जो अपने आप को उच्च विद्वान समझते हैं लेकिन उनकी श्रद्धा न हो, उसे भी इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। अर्थात उनके कहने का यही अर्थ है कि जो सुपात्र हो उसी को ही इसके ज्ञान देना चाहिए, कुपात्र को नहीं देना चाहिए। जैसे दिव्य अमृत पान कर लेने पर कुछ भी पीना शेष नहीं रहता, वैसे ही यह जान लेने पर जिज्ञासु के लिए और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता है। हे उद्धव, मनुष्यों को ज्ञान, कर्म, योग, वाणिज्य और राजदंड आदि से क्रमशः मोक्ष, धर्म, काम और अर्थ रूप फल प्राप्त होते हैं, परंतु तुम्हारे जैसे अनन्य भक्तों के लिए वह चारों प्रकारों का फल केवल मैं ही हूँ। और जिस समय मनुष्य समस्त कर्मों का परित्याग करके मुझे आत्मसमर्पण कर देता है, उस समय वह मेरा विशेष माननीय हो जाता है और मैं उसे उसके जीवत तत्व से छुड़ाकर अमृत स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करा देता हूँ और वह मुझसे मिलकर मेरा स्वरूप ही हो जाता है। इस प्रकार भगवान ने श्री कृष्ण से ये सब प्रश्न किए, ब्रह्म ज्ञान और साधारण ज्ञान या सरल उपाय ईश्वर प्राप्त करने का उन्होंने कहा। शेष